तो फाइनली आप सभी का, सभी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी महिला परिवीक्षिकाओं का, सभी महिला कर्मचारियों का और बिहार के सभी महिलाओं का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बहुत अच्छी खबर, खुशखबरी जो है आप सभी महिलाओं के लिए, बिहार के अस्थायी महिलाओं के लिए निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि सरकार शुरुआत से ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार लाती है, बिहार सरकार भी लाती है। इस बार बिहार सरकार ने 2-3 दिन पहले 13 मई को पटना में सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 पारित किया गया। उसके अंतर्गत बिहार की महिलाओं के लिए सरकार काफी मेहरबान, एक नई योजना आ चुकी है कि अब अगर बिहार की कोई महिला आवश्यकता अनुसार अगर 4 व्हीलर कोई व्हीकल खरीदती है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक को उनको सब्सिडी दी जाएगी। अगर उनको 3 व्हीलर की आवश्यकता है तो उनको 60,000 रुपए कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम सब्सिडी दी जाएगी। और अगर 2 व्हीलर यानी स्कूटी वगैरह की आवश्यकता है, ई स्कूटी की, तो उनको मैक्सिमम 12,000 रुपए कैटेगरी के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप एक सेविका है, सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका है या बिहार की सामान्य महिला है, अगर आप कामकाजी महिला है, आपको डेली 5, 10, 20 किलोमीटर आना जाना पड़ता है, तो आपको ऑटो का इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा जो है आपको अन्य चीजों की परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से जा करके आ पाइएगा, जा पाइएगा खुद के व्हीकल से। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित इसलिए कर रही है ताकि उसको खरीदने के बाद पॉल्यूशन नहीं होता है, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता काफी कम होती है। स्वीडन, चाइना वगैरह कंट्रीज में मैक्सिमम संख्या में लोग यही रख रहे हैं। तो इसके संबंध में डिटेल में जानकारी है। चलिए आगे हम पहले स्कीम के बारे में समझा दें कि बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल संशोधन नीति क्या है और इसका फायदा किन लोगों को और कितना कितना मिलेगा। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे डिटेल की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाना और ये बताना जरूरी है कि सरकार ने महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में जो संशोधन किया है वो वास्तव में कब हुआ है, कब लागू होगा और कैसे किया गया है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं तक, महिलाओं तक, सहायिकाओं तक, महिला पर्यवेक्षिकाओं तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर जिनको ज़रूरत हो, जिनको आवश्यकता हो, या तो 4 व्हीलर अपने अपने आवश्यकता, अपने अपने जो अमाउंट के हिसाब से, या फिर 3 व्हीलर की तो शायद कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन 2 व्हीलर की आवश्यकता जो है काफ़ी लोगों को होगी, क्योंकि 2 व्हीलर में स्कूटी वगैरह आती है तो वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। इसकी स्वीकृति बिहार सरकार ने कब दी है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी। वीडियो को लाइक आप कीजिएगा, शेयर तो कीजिएगा, मुझे मालूम है। देखिए, पटना में दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार को, यानी 3 दिन पहले सुबह 10:30 बजे जो है मंत्री परिषद की बैठक की कार्रवाई की गई और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने किया। और आप सभी को याद होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो है बिहार में अब सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी से, तारापुर विधानसभा क्षेत्र मुंगेर से ये विधायक हैं। तो इन्होंने ये स्वीकृति दी है किसी प्रकार की नई योजना, नई स्कीम या फिर नए आवंटन के संबंध में जो भी खर्च के रिलेटेड जो बातें होती हैं वो कैबिनेट में पास करना होता है। तो यहाँ पर 13 मई बुधवार को जो है 3 दिन पहले जो इसकी स्वीकृति दी गई है, इसको बारे में देखिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। चूँकि जो वाहन के संबंध में जो नीति है वो परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो परिवहन विभाग के अंतर्गत जो नीचे वाले 18 नंबर की जो स्वीकृति है, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति के संबंध में, और इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है। तो आखिर जो है यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ लिखा गया है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026, आखिर इसमें क्या है, कैसे आप लोगों को 12,000 या फिर 50,000 या फिर 1 लाख रुपए मिल पाएगा वाहन खरीदने के बाद, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, और सबसे बड़ी बात इसका आवेदन अभी शुरू हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो अगर मैक्सिमम लोगों का कमेंट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जब भी इसका आवेदन शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन होगा, आवेदन कैसे करना है ताकि आपको भी इसकी सब्सिडी मिल पाए। चलिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन की ओर जिसमें सरकार ने महत्वपूर्ण रूप से ये सूचना प्रकाशित की है कि किन लोगों को कैसे जो है कौन कौन से चीज़ों के बाद जो ये पैसा इस मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। चलिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा,
बिहार सरकार के कैबिनेट में यही नीति के बारे में मैंने आपको बताया था 18 नंबर पर। इसे संशोधित कर पास किया गया है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026। 13 मई की कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पास किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का फोटो आप लोग देख पा रहे हैं। बिहार सरकार का लोगो है, लिखा गया विकसित भारत, समृद्ध भारत, पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की अभिनव पहल। ये बिल्कुल नई स्कीम है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। सबसे बड़ी बात, सरकार ने यह नीति लाई क्यों है, तो यहाँ पर इस नीति में, इस पॉलिसी में जो बीच में लिखा गया है इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ई व्हीकल के संबंध में, ईवीज के संबंध में ये नीति लाई गई है। आप सभी को मालूम है कि कल के ही डेट में पेट्रोल और डीजल के रेट जो है 3 रुपये प्रति लीटर जो है वो बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल डीजल वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। जनसंख्या के हिसाब से लोग व्हीकल खरीद रहे हैं, तो उतनी आपूर्ति जो है वो सरकार के ऊपर दबाव है। तो इसको लेकर जो है सरकार ये पहल कर रही है कि सभी लोग जो भी चाहते हैं, जो वर्किंग वूमेन है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बिहार में काफ़ी अच्छी है। चार्जिंग के लिए आपको जो है यहाँ पर अगर आपका 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है तो घर में ही चार्ज कर पाएंगे, जैसे कि ई स्कूटर होता है या ई रिक्शा होता है। तो इसके संबंध में 3 पॉलिसीज़ यहाँ पर, मतलब पॉलिसी में 3 स्कीम्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो कितना पैसा कौन से चीज़ों को खरीदने में मिलेगा हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो नीचे की तरफ जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन। यहाँ पर जो भी आपको व्हीकल दिखाई दे रहा है, दोनों ईवी व्हीकल है, बैटरी से चलता है, इसको चार्ज करना होता है। लिखा गया महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन खरीद पर प्रति वाहन 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन, यानी कि सरकार जो है आपको सब्सिडी देगी। यानी कि आप भले ही 5 लाख की गाड़ी खरीदे, भले ही 10 लाख की गाड़ी खरीदे, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट आपको 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन पर 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि अगर आप इस प्रकार की ई बाइक या ई स्कूटर, स्कूटी वगैरह खरीदती हैं, चाहे वो 50,000 का हो या 1 लाख का हो, आपको 12,000 रुपये मैक्सिमम मिलेंगे। लेकिन नीचे आने पर आपको और डिटेल में देखने को मिलेगा कि अगर आपका कास्ट कैटेगरी अलग है तो उस हिसाब से आपको अलग अलग जो है अमाउंट दिया जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक चीज़ें दी गई हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ई व्हीकल खरीदने की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप एक वर्किंग वूमन हैं, आप अपने घर से निकल कर डेली 2-4 किलोमीटर जा कर के अपने सेंटर पर जाती हैं, आती हैं, या फिर ऑफिस जाना होता है, तो आपके लिए जो है ये ई स्कूटर खरीदना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल का भी खर्च नहीं है, पॉल्यूशन भी नहीं फैलता है और चलाना भी काफ़ी आसान होता है। इसमें सब्सिडी भी सरकार दे रही है, तो इसको लेकर जो है आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं चाहूँगा तो आपके लिए जब भी इसका आवेदन शुरू होगा, अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा। अब देखिए यहाँ पर जो है चीज़ें लिखी गई हैं कि इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीद पर अगर आप सामान्य वर्ग की लाभार्थी हैं तो आपको 10,000 रुपये एक इलेक्ट्रिक 2 पहिया यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगा 10,000 रुपये। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी की हैं तो आपको मैक्सिमम 12,000 रुपये तक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप जो हैं 3 पहिया वाहन खरीद करती हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए है, जैसे कि महिला रोजगार योजना आया था, सिर्फ महिलाओं के लिए था, वैसे ही ये भी महिलाओं के लिए है। अगर आप 3 व्हीलर खरीदें, जैसे कोई ऑटो, ई रिक्शा या फिर टेम्पो वगैरह खरीदती हैं जो इलेक्ट्रिक हो, तो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 50,000 रुपये प्रति वाहन का सब्सिडी मिलेगा, और जो SC ST के कैटेगरी के होंगे उनको 60,000 रुपये मिलेगा। लिखा गया है कि सभी पेट्रोल पंप, बड़े होटल, मॉल और बहुमंजिला इमारतों में चार्जिंग स्टेशन का भी निर्माण होगा। रास्ते में आते जाते समय कभी आपके व्हीकल की बैटरी ख़त्म हो गई तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी होगा। आप कहीं भी रुक कर के आधे 1 घंटे में अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे कि सरकार इसके संबंध में क्या कहती है, चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए नीचे की तरफ जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि EV चार्जिंग स्टेशन में पार्किंग की सुविधा बहुत जल्द स्थापित की जाएगी। निजी सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क बनेगा, क्योंकि जब सभी लोग इसे व्हीकल खरीदेंगे, चूँकि सरकार प्रोत्साहन दे रही है, 4 व्हीलर पर आपको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। 3 व्हीलर पर जो है आपको
कास्ट कैटेगरी के अनुसार जनरल के लिए 50,000 और SC/ST के लिए 60,000 रुपये तक मिलेगा। 2 व्हीलर के लिए जनरल के लिए 10,000 और SC/ST के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी महिलाओं के लिए मिलने वाली है। तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनेगा बहुत जल्द। इसके अलावा पार्किंग की सुविधा होगी और विभिन्न कोटि के चार्जर उपकरण और अधिष्ठापन प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस नीति के तहत उद्देश्य क्या है कि महिलाओं जो आने जाने में आराम से सक्षम हो पाएंगी, आत्मनिर्भर हो पाएंगी, सुरक्षित निजी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, इको फ्रेंडली होगा। सबसे बड़ी बात यह है सरकार के लिए, सरकार खुद चाहती है कि अधिक से अधिक लोग ई व्हीकल खरीदे, बैटरी वाला रिक्शा, बैटरी वाला कार या फिर बैटरी वाला जो भी स्कूटर या बाइक है वो खरीदे, वो घर पर चार्ज करे। पेट्रोल डीजल और जो भी पोल्यूशन निकलता है, धुएं वगैरह की झंझट इसमें नहीं रहती है। इसमें आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं लेना होता है। आम नागरिक को कम परिचालन यानी कि आपको डेली 5-10 किलोमीटर मार्केट वगैरह में आना जाना है तो काफ़ी बढ़िया है, ये मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा परिवहन सेवा रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हरित बिहार, स्वच्छ बिहार यहाँ पर लिखा गया है। तो इस बात को आपको नोट कर लेना है कि अगर आपको महिलाएँ हैं, बिहार की स्थायी निवासी है तो 1 लाख रुपये 4 व्हीलर पर। 2 व्हीलर के लिए आपको जो है यहाँ पर 10,000 रुपये, जनरल के लिए 12,000 रुपये जो है वो SC/ST के लिए, 3 व्हीलर के लिए 50,000 रुपये जनरल के लिए और SC/ST के लिए 60,000 रुपये मिलेंगे। देखिए ये नीति आ चुकी है, सरकार ने पास कर दिया है, लेकिन अभी इसका आवेदन शुरू नहीं हुआ है। बहुत जल्द आवेदन के लिए पोर्टल शुरू होगा। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कैसे आपको जो है ये फ़ायदा मिल पाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपने चीज़ें समझ ली होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।